Amazon.com ये आपकी पहली और आखिरी चॉइस होनी चाहिए कोई भी मालूमात लेने के लिए अमेज़ॉन के बारे में। ठीक है, यहाँ पे एक ऑप्शन होता है बुक मार्क का। ठीक है, इसको आपने ऐड बुक मार्क कर देना है। Sell.Amazon को बुक मार्क बार में ऐड कर देना है, ताकि जब भी आप किसी नई चीज़ को, लेट से नया टैब खोलेंगे, तो अब मेरे पास तो यहाँ पे देखो इनबॉक्स, लिब्रोवॉक्स की मुख्तलिफ रिकॉर्डिंग्स वगैरह हैं। हम देखते हैं Sell.Amazon.com यहाँ पे आ गया है। ठीक है, मैं इसको ड्रैग करता हूँ, आपने भी इसको ऐसे ड्रैग करना है और यहाँ पे रखना है। ठीक है, ईमेल से भी पहले मेरे ख्याल में सही ड्रैग नहीं हुआ, दोबारा से ड्रैग कर, हाँ ये देखो ये यहाँ पे आ गया Sell.Amazon.com। अब मैंने क्लिक करना है तो यहाँ पे ये चीज़ आ गई है। ठीक है, सबसे पहले आपने ये वाला काम करना है ताकि हमेशा आप इस वेबसाइट से जाकर चीज़ें कलेक्ट करें। अब आते हैं इस वेबसाइट पे क्या अवेलेबल है, कहाँ कैसे आप स्टार्ट कर सकते हैं, हाउ टू स्टार्ट। ठीक है, बिगनर्स गाइड, हाउ टू स्टार्ट सेलिंग, बिल्ड एन ऑनलाइन आउटलाइन। ठीक है, ऑनलाइन स्टोर, लॉन्च योर ब्रांड। ठीक है, अमेज़ॉन सेलिंग प्रोग्राम्स, ये सारी चीज़ें हैं, इनको हम एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे। फिर उसके बाद आपकी ग्रोथ कैसे होनी चाहिए, किस तरीके से आप फुलफिलमेंट बाय अमेज़ॉन कर सकते हैं, इंटरनेशनल ई कॉमर्स कर सकते हैं, एडवर्टाइज़ किस तरीके से प्रोडक्ट्स को कर सकते हैं, ऐप सर्विसेज एंड टूल्स को कैसे कर सकते हैं, केस स्टडीज़ भी अमेज़ॉन देता है। ठीक है, सीखने के हवाले से देखें तो अमेज़ॉन की अपनी सेलर यूनिवर्सिटी है जिसका मैं अक्सर जिक्र करता हूँ। ई कॉमर्स बिज़नेस के बारे में भी अमेज़ॉन बताता है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट के बारे में भी बताता है, ई कॉमर्स फुलफिलमेंट के बारे में बताता है, व्हाट इज़ ई कॉमर्स, व्हाट इज़ ड्रॉप शिपिंग। ठीक है, प्राइसिंग के हवाले से आपको बताता है कि कॉस्ट ऑफ सेलिंग ऑन अमेज़ॉन, कंपेयर सेलिंग प्लान्स, प्रोडक्ट कैटेगरी फ़ीस, अमेज़ॉन फ़ी कैलकुलेटर। ठीक है, इन चारों कैटेगरीज़ को आपने जो है ना पढ़ना है, समझना है, आप तभी एक अच्छे सेलर हो सकते हैं, आप तभी एक अच्छे वीए हो सकते हैं। अमेज़ॉन पे चार्जेस दोस्तों पूछते हैं क्या हैं, तो बिकम एन अमेज़ॉन सेलर, ये आप देख सकते हैं यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है $39.99 अ मंथ प्लस सेलिंग फ़ी। ठीक है, ये आपको बहुत क्लियरली बताया गया है यहाँ पे। अच्छा, मैं ई कॉमर्स से रिलेटेड ग्रुप्स ज्वाइन करता हूँ लोगों के, और लोग बार बार पूछ रहे होते हैं मुख्तलिफ क्वेश्चंस। तो मैं सबसे पहले ये कहूँगा कि आप में से जो भी शख्स, ऑब्वियसली आप ई कॉमर्स के लोगों को सुनते हैं, उनके प्लेटफॉर्म्स को ज्वाइन करते हैं, आप ख़ुद बहुत कुछ पढ़ चुके होंगे, तो आपको सवालों के सही जवाब, कोई शख्स आपको अपना फीडबैक दे, क्या पता वो गलत हो सही हो, क्या पता उसके हिसाब से जो चीज़ सही बैठती हो उसके लिए सही हो, आपके लिए सही ना हो। ठीक है ना, तो ये हो सकता है एक शख्स यूएई में बैठ के आपको रिप्लाई कर रहा हो, दुबई में बैठ के रिप्लाई कर रहा हो, मलेशिया में बैठ के रिप्लाई कर रहा हो, तो आपको अपने कंटेक्स्ट से बात को समझने की ज़रूरत है, और उसके लिए दुनिया का बेहतरीन प्लेटफॉर्म यही Sell.Amazon.com है। ठीक है, अब अमेज़ॉन पे आपको क्यों काम करना चाहिए, सबसे पहले तो बात यह है कि आप मिलियंस लोगों को, लाखों करोड़ों लोगों को पहुंच सकते हैं। ठीक है, फॉर्च्यून 500 कंपनीज़ भी यहाँ पे अपनी चीज़ें बेचती हैं, या दुनिया की टॉप 500 बड़ी कंपनियाँ भी बेचती हैं। ठीक है, और स्टार्टअप्स भी बेचते हैं। यहाँ पे B2B भी होता है, B2C भी होता है। B2B होता है कि कारोबारी शख्स को चीज़ें बेच रहा है। B2C होता है कि कारोबारी शख्स कस्टमर्स को चीज़ें बेच रहा है। यहाँ पे ब्रांड्स के जो मालिक हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों के, बड़े बड़े ब्रांड्स के, वो भी चीज़ें बेचते हैं, और चीज़ों को परचेज़ करके दोबारा, यानी ख़ुद सेल करके दोबारा रीसेलर्स भी हैं, यानी परचेज़ करने वाले भी हैं, ख़ुद चीज़ नहीं बनाते, किसी से परचेज़ किया दोबारा सेल किया, रीसेलर्स हैं। ठीक है, 300 मिलियन कस्टमर्स शॉप आवर स्टोर्स वर्ल्ड वाइड, 300 मिलियन कस्टमर्स शॉप। ठीक है, 300 मिलियन लोग जो है ना इस पे शॉप करते हैं एज ऑफ 2021। ठीक है, तो ये बात आपको समझने की ज़रूरत है, इसलिए अमेज़ॉन ज़रूरी है। अब यहाँ पे इन्होंने कहा है कि जी हमारी कंपनी कैसे काम करती है, हाउ इट वर्क्स, उसके ऊपर उन्होंने एक पूरी जो है ना गाइडलाइंस दी हैं। ठीक है, अगर वो कहते हैं कि आप ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड ई कॉमर्स बिज़नेस हैं, अगर आपके पास न्यू प्रोडक्ट का आइडिया है, पैशन है, ये वो स्टेप्स हैं जो आपको लेने चाहिए। ठीक है, बिगनर्स गाइड के ऊपर रीड द बिगनर्स गाइड ऑन अमेज़ॉन। ठीक है, यहाँ पे वो सब चीज़ें जो आपको जाननी चाहिए बिफोर यू स्टार्ट करने से पहले आपको क्या क्या पता होना चाहिए। ठीक है, वो कह रहे हैं विद इंडिविजुअल प्लान यू विल पे $0.99 एवरी टाइम यू सेल एन आइटम। ठीक है, तब ये जब भी आप कोई चीज़ सेल करेंगे, यानी ये $39.99 के अलावा हैं। महीने में आपको कास्ट कितनी है, $39.99 पर मंथ है, और आप 0.99 क्या करेंगे, ये जो कॉस्ट है ये आप पे करेंगे हर सेल के ऊपर। नो मैटर हाउ मेनी आइटम्स यू सेल फॉर बोथ प्लान्स, अमेज़ॉन आल्सो कलेक्ट रेफरल फी ऑन ईच सेल
विच इज़ अ परसेंटेज ऑफ द टोटल ट्रांजेक्शन वेरीड बाय प्रोडक्ट कैटेगरी। विजिट आवर प्राइसिंग पेज। प्राइसिंग पेज में आप बाद में भी जा सकते हैं। नीचे आते हैं, आपकी सेलिंग स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, ठीक है ना। इसमें सबसे पहले तो ये होता है कि आप कोई रीसेलर हो जाए, मशहूर कोई प्रोडक्ट आइडेंटिफाई कर लें, ठीक है ना, जो पहले से एग्जिस्ट करती है, अमेज़ॉन स्टोर्स में आकर उसको आप भेज दें। ऑब्वियसली इसमें आपको ब्रांड से पूछना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा चीज़ें इसमें इन्वॉल्व होंगी। दूसरी चीज़ ये है कि आप जो है ना खुद ब्रांड के मालिक हैं, चीज़ खुद की खुद बनाएं। अब यहाँ पे एक डिटेल लिंक फिर शुरू हो जाएगा कि हाँ, अगर आप ब्रांड बनाना चाहते हैं तो आप ब्रांड कैसे बना सकते हैं। फिर अगर आप अमेज़ॉन में सेलर अकाउंट आपने बनाना है तो ये आपको अकाउंट बनाने से पहले ये बात पता होनी चाहिए, ठीक है ना। ये नहीं है कि आपने सीधा सीधा सेलर अकाउंट बना लिया, आपको पता ही नहीं है कि आपको क्या चीज़ चाहिए थी, क्या टैक्स से रिलेटेड मामला आते हैं, क्या क्या चीज़ आपको चाहिए। तो क्रिएट एन अमेज़ॉन सेलर अकाउंट। यू कैन यूज़ योर कस्टमर अकाउंट टू स्टार्ट सेलिंग, और यू कैन क्रिएट न्यू अमेज़ॉन सेलर अकाउंट विद योर बिजनेस ईमेल। बिफोर यू साइन अप मेक श्योर यू आर रेडी विद द फॉलोइंग, ठीक है। एक बिज़नेस ईमेल होनी चाहिए आपका, अमेज़ॉन कस्टमर अकाउंट आपका होना चाहिए, ठीक है ना। चार्जेबल क्रेडिट कार्ड आपके पास होना चाहिए, हुकूमती आपके पास आईडी होनी चाहिए, वो आइडेंटिफिकेशन भी हो सकता है, वो सेलर भी हो सकता है, टैक्स इन्फॉर्मेशन आपकी चाहिए, आपको फ़ोन नंबर चाहिए, बैंक अकाउंट चाहिए जहाँ पे आप अमेज़ॉन जो है ना आपको भेज सकता है आपकी सेल्स वगैरह से रिलेटेड चीज़ें, डिटेल्स वगैरह। अब क्रिएट सेलर अकाउंट आ गया है। उसके बाद अमेज़ॉन सेलर का एक ऐप के बारे में भी उन्होंने बताया है। फिर वो बताते हैं कि आप अपने प्रोडक्ट्स कैसे ऐड कर सकते हैं, आप किस तरीके से प्रोडक्ट्स ऐड कर सकते हैं। कुछ ऐसी कैटेगरीज़ हैं जो सारे सेलर्स को ओपन है, कोई भी शख्स बेच सकता है। कुछ के लिए प्रोफेशनल रिक्वायरमेंट है, ठीक है। सम रिक्वायर अप्रूवल टू सर, सम इंक्लूड द प्रोडक्ट्स दैट कैन नॉट बी सोल्ड बाय थर्ड पार्टी सेलर्स। कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जो आप नहीं बेच सकते। तो यहाँ पे उन्होंने एक टेबल दिया हुआ है, ठीक है, जिस तरीके से प्रोडक्ट कैटेगरीज विदाउट रिस्ट्रिक्शंस, अमेज़ॉन डिवाइसेस एक्सेसरीज, ठीक है ना, जिस तरीके से किंडल पे कोई भी कर सकता है, ब्यूटी बुक्स, ठीक है। और जहाँ पे मुख्तलिफ कैटेगरीज़ हैं, यूज्ड कैमरा, फ़ोटोज़, सेलफोन्स, क्लोथिंग, इलेक्ट्रॉनिक एक्सेसरीज़, फैशन ज्वेलरी, ठीक है ना, होम न्यू गार्डन, लैंग्वेज ट्रैवल, मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स, ऑफलाइन ऑफिस प्रोडक्ट्स, आउटडोर्स, शूज़, हैंडबैग्स, सॉफ्टवेयर्स, कंप्यूटर गेम्स, स्पोर्ट्स, टूल्स, टॉयज़, गेम्स, ठीक है। अब यहाँ पे आपने हर एक कैटेगरी के आगे देखना है, ठीक है। जिस तरीके से अमेज़ॉन डिवाइस एसेसरीज़ न्यू यूज्ड, ठीक है ना, आप न्यू भी बेच सकते हैं, यूज्ड भी बेच सकते हैं। अमेज़ॉन किंडल में आप सिर्फ यूज्ड बेच सकते हैं, ठीक है ना, रीसेल आप कर सकते हैं। ब्यूटी में आप फ्रेगरेंस, स्किन केयर, मेकअप, हेयर केयर, बाथ, शावर, ठीक है ना, अब मुख्तलिफ हैं टॉपिकल रिक्वायर अप्रूवल्स, ठीक है ना। सी आल्सो हेल्थ एंड पर्सनल। अब जिसमें आपको अप्रूवल चाहिए वो भी आपको वो बताएंगे। इसमें आप नई चीज़ें ख़रीदेंगे। ये नहीं हो सकता कि आप ब्यूटी की कोई चीज़ कहें कि यार मैंने इस्तेमाल किया है, मैं उसको दोबारा बेचना चाहता हूँ, ठीक है। बुक्स, कैलेंडर्स, कार्ड्स, ये आप न्यू भी बेच सकते हैं और यूज़ भी बेच सकते हैं, ठीक है ना। बिज़नेस प्रोडक्ट्स में जिस तरीके से बिज़नेस रिलेटेड प्रोडक्ट्स क्लास मल्टीपल कैटेगरी, स्पेशल प्राइसिंग टू टारगेट बिज़नेस कस्टमर, न्यू यूज्ड आप कर सकते हैं। ब्यूटी टूल्स में टूल्स जो है ना, एसेसरीज आप सिर्फ न्यू बेच सकते हैं, ठीक है ना। कैमराज वगैरह आप न्यू भी बेच सकते हैं, आप अगर यूज़ बेचना चाहते हैं तो वो भी आप बेच सकते हैं। सेल फोन्स आप न्यू बेच सकते हैं, यूज्ड बेच सकते हैं और अनलॉक्ड भी आप बेच सकते हैं, ठीक है। क्लोथिंग एसेसरीज़ के बारे में जब आप आते हैं तो आप हमेशा न्यू बेच सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक एसेसरीज़ की जब बात आती है तो आप यूज्ड भी बेच सकते हैं, नई भी बेच सकते हैं। इसमें ऑडियो, वीडियो, कैमरा, फ़ोटोज़, कार, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर और ऑफिस एसेसरीज़ भी आते हैं। फैशन ज्वेलरी में अब कह सकते हैं कि ज्वेलरी दैट डज़ नॉट कंटेन प्रीशियस और सेमी प्रीशियस सेगमेंट्स, पर्ल्स, मेटल्स, ETC, ठीक है ना, इसमें आप न्यू बेच सकते हैं। ग्रॉसरी में भी आप बिल्कुल डिटेल जो है ना अमेज़ॉन सेंट्रल पे अवेलेबल हैं, वो कहते हैं आप उनकी डिटेल्स देख सकते हैं। तो ये आप आगे जाके डिटेल्स देख सकते हैं जब आप इसको स्टडी कर रहे हैं। इसी तरीके से न्यू होम और गार्डन में भी आप न्यू बेच सकते हैं। म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स आप न्यू यूज्ड, ठीक है ना, आप बेच सकते हैं। आउटडोर्स में भी आप न्यू यूज्ड बेच सकते हैं, ठीक है ना। तो प्रोडक्ट लिस्टिंग की आप क्या डिटेल्स आपको देनी होंगी जब आप प्रोडक्ट लिस्ट कर रहे होंगे। टू स्टार्ट सेलिंग अ प्रोडक्ट ऑन अमेज़ॉन यू विल क्रिएट प्रोडक्ट लिस्टिंग इन सेलर सेंट्रल वाया API। अ प्रोडक्ट लिस्टिंग इंक्लूड्स अ प्रोडक्ट आइडेंटिफायर सच एज GTIN, UPC, ISBN। ये मुख्तलिफ प्रोडक्ट के लिए होते हैं। एग्जैक्ट आइटम्स यू आर सेलिंग,
you can get UPC code delivery from GS1 or request an exemption, ठीक है। and SKU which is product ID you can create, track your own inventory, ठीक है ना। SKU हर एक इन्वेंट्री के साथ वो आपको ऑफ़र करेंगे। details including price, product condition, available quantity, shopping options, product details like name, category, description, images, keywords, ठीक है ना, जो कि बायर को हेल्प करें आपके प्रोडक्ट को ढूंढने में। If another seller already offers the same product, you will match an existing listing, which means some details will already be in place, like the product identifiers. If you are the first seller to offer a product, you will create a new listing, ठीक है ना। प्रोडक्ट आईडीज़ को कैसे समझ सकते हैं, हाउ टू जनरेट ग्रेट अमेजोन लिस्टिंग, इस पर पूरी वीडियो है, ठीक है। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे और आप इस वीडियो को देखेंगे। Ever shopped online and opened your package to find something you weren't quite expecting? With millions of products already on Amazon and new products being added every day, we rely on selling partners to help us make sure customers understand exactly what they're ordering when they look at an Amazon detail page. To help Ever shopped online and opened, we use product identifiers or product IDs. Product IDs are part of a system of unique identifiers called Global Trade Item Package to find something you weren't quite expecting. You're probably familiar with some of them. UPCs, ISBNs, EANs, and JANs are all acceptable forms of GTIN. If you've had a barcode scanned, ठीक है, इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ। सिमिलरली यहाँ पे आप ये भी देख सकते हैं कि जनाब हाउ टू क्रिएट ग्रेट लिस्टिंग ऑन अमेज़ॉन, ये भी आप जान सकते हैं। अच्छा, प्रोडक्ट डिटेल्स कैसे भेजनी है, किस तरीके से प्रोडक्ट का पिक्चर लेना चाहिए, इसके ऊपर सारी डिटेल्स अमेज़ॉन की वीडियो की हैं, ठीक है। टाइटल, इमेज की क्या साइज़ होनी चाहिए, वेरिएशंस क्या होनी चाहिए, ब्लूप्रिंट क्या होना चाहिए, फीचर्ड ऑफ़र, ये सारी डिटेल्स आपको यहीं से मिल जाएंगी। अट्रैक्टिंग कस्टमर्स के लिए आप किस तरीके से कस्टमर एक्सपीरियंस किस तरीके से बेटर कर सकते हैं, एडवर्टाइजिंग के हवाले से सारी डिटेल्स यहाँ पे मौजूद हैं। आप अपने एडवर्टाइज़ को ऑफ़र कैसे कर सकते हैं, किस तरीके से आपका ऐड दिखेगा, कैसे ऐड बनेगा, इसके ऊपर भी सारी डिटेल्स यहाँ पे मौजूद हैं। कस्टमर रिव्यूज़ कैसे लेने हैं। अब कस्टमर रिव्यूज़ के ऊपर देखें, जहाँ पे जो चीज़ थोड़ी सी एक्सप्लेनेबल होती है तो अमेज़ॉन क्या करता है, अमेज़ॉन उसके ऊपर एक पूरी की पूरी किताब जो है ना लिख देता है, छोटी सी एक किताब लिख देता है ताकि बाद में लोगों को मसला ना हो, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग अमेज़ॉन पॉलिसीज़ ऑन कस्टमर प्रोडक्ट रिव्यूज़, ठीक है ना। प्रोडक्ट रिव्यूज़ के ऊपर अमेज़ॉन की क्या पॉलिसी है, ठीक है ना। व्हाट आर द कस्टमर प्रोडक्ट रिव्यूज़? कस्टमर प्रोडक्ट रिव्यूज़ आर द रिव्यूज़ दैट कस्टमर राइट ऑन प्रोडक्ट्स sold on Amazon, customers who brought the products on Amazon or through other channels, ठीक है ना। जो कस्टमर्स बाई करते हैं, प्रोडक्ट रिव्यूज़ कैसे होते हैं, कस्टमर रिव्यूज़ इंपॉर्टेंट क्यों हैं, कस्टमर रिव्यूज़ की पॉलिसीज़ क्या हैं, ये आप बहुत समझने की ज़रूरत है। क्योंकि मैं यूटोपिया डील्स के CEO का जो है ना एक पिछले दिनों एक जूम कॉन्फ्रेंस हुआ था, ओपन जो है ना कैलिफोर्निया ओपन टोरंटो के नाम से एक शो था, उसमें वो आए थे। उन्होंने कहा था एक दफ़ा उनका अमेज़ॉन अकाउंट बंद हो गया, तो उसकी वजह ये थी कि एक बंदा फ़ेक रिव्यूज़ दे रहा था, उसने 12-13 प्रोडक्ट पे फ़ेक रिव्यूज़ दिए, और जब हमारा प्रोडक्ट उन्होंने ख़रीदा तो उस पर उन्होंने क्या किया, सही तरीके से रिव्यू दिया, सही प्रोडक्ट ख़रीदा। तो अमेज़ॉन एक्सेस सेलर्स के अकाउंट को इसलिए भी जो है ना क्लोज़ पहले करता था कि भाई एक फ़ेक रिव्यूअर ने आपके साथ ओरिजिनल प्रोडक्ट ख़रीदा लेकिन बाकी जगहों पे वो फेक रिव्यू दे रहा था, तो आपका कसूर तो नहीं है कि आपका अकाउंट बंद किया जाए या सस्पेंड किया जाए। तो इस तरह के भी होते हैं। कस्टमर प्रोडक्ट वायलेशंस, कस्टमर प्रोडक्ट रिव्यू वायलेशन एग्जांपल्स, वायलेशन ऑफ कस्टमर रिव्यू पॉलिसी इंक्लूड बट नॉट लिमिटेड टू दीज, अ सेलर पोस्ट अ रिव्यू ऑफ देयर ओन प्रोडक्ट और देयर कंपेटिटर्स प्रोडक्ट, ठीक है। ये भी नहीं है कि आपने अपने दुश्मन को मारने के लिए ना उसके प्रोडक्ट ख़रीदा और गंदा रिव्यू दिया, इस पर भी आपको जो है ना ये वायलेशन है। A seller offer third party a financial reward, discount, free product, other compensation in exchange for the reviews to the product, ठीक है। अगर आप किसी को भी किसी सोशल साइट पे, वेबसाइट पे, रिव्यू पे, ग्रुप पे, कहीं पे भी कोई पैसे ऑफ़र करते हैं रिव्यूज़ लेने के लिए, तो ये टोटल जो है ना जुर्म है, इससे आपका अकाउंट चमक सकता है। और यही चीज़ हमारे व्यूअर्स को सिखाया जाता है। मैं उनको कहता हूँ कि आप देखें, अगर अमेज़ॉन से सीखेंगे अमेज़ॉन की पॉलिसीज़ वगैरह में, तो आपको बहुत बड़ी बचत, बहुत बड़े नुकसान से आप बच सकते हैं। आपका लाखों, आपकी मेहनत एकदम ज़ाया जाएगी अगर आप फेक रिव्यूज़ वगैरह ये सारी चीज़ें लेंगे। ये अमेज़ॉन की एग्जांपल्स मैं आपको दिखा रहा हूँ। इस किताब को आप खुद भी डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं। अ सेलर यूज थर्ड पार्टी सर्विसेज दैट ऑफर फ्री डिस्काउंटेड प्रोडक्ट्स टू राइट रिव्यू, ठीक है ना। फ्री डिस्काउंटेड प्रोडक्ट, ये जो कहते हैं ना गिव अवेज हमने दिए, ये भी दोस्तों जुर्म है। अगर आपने प्रोडक्ट लेना है तो सीधा आपने ये तीनों चीज़ें यानी
अमेज़ॉन की जो पॉलिसीज़ हैं वो आपको काफ़ी क्लियरली दिखाई दे रही हैं। मुझे उम्मीद है आप इस बात को समझेंगे कि जो आपको सिखाया जा रहा है वो गलत है। वायलेशन एग्जांपल्स, फैमिली मेम्बर और एम्प्लॉय ऑफ सेलेक्ट पोस्ट रिव्यू सेलेक्ट प्रोडक्ट और कंपनी प्रोडक्ट, आपका फैमिली मेम्बर भी करेगा तो उसको भी करता है। सेलर अगर कहे कि जनाब रिमूव कर दो रिव्यू को, या जो है ना मैं आपको रिफ़ंड कर देता हूँ, ये भी वायलेशन है। Seller diverts negative reviews to be sent to them and to different feedback mechanism while positive reviews are sent to Amazon, ठीक है ना। ऐसा भी हो सकता है कि आप नेगेटिव रिव्यूज़ को किसी और चैनल के थ्रू मैनेज कर रहे हो और पॉजिटिव रिव्यूज़ सिर्फ Amazon पे भेज रहे हो, ठीक है ना। कोई भी आप कैटलॉग अब्यूज़ करेंगे तो वो इसी चीज़ में आ जाता है। कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ पॉलिसी वायलेशन, अगर आप पॉलिसी वायलेशन करते हैं रिव्यूज़ के ऊपर तो क्या होता है। अमेज़ॉन हैज़ ज़ीरो टॉलरेंस, ठीक है। इस हवाले से अमेज़ॉन की ज़ीरो टॉलरेंस है कि अगर आप रिव्यूज़ का जो है ना के बारे में थोड़ी बहुत जो बातें मैंने आपको की हैं वो आप वायलेशन करते हैं, ठीक है ना। तो ये बात आपको समझने की ज़रूरत है दोस्तों। ये जो लोग आपको बात सिखा रहे हैं ये टोटली जो है ना गलत है और इसकी वजह से आपका बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। इमीडिएट एंड परमानेंट विदड्रॉल फ्रॉम सेलर प्रिविलेजेस हो सकता है, आपका अकाउंट बंद हो सकता है इमीडिएटली, ठीक है ना। रिमूवल ऑफ ऑल प्रोडक्ट रिव्यूज़, सारे रिव्यूज़ आपके रिमूव हो सकते हैं। परमानेंट आपको डीलिस्ट हो सकते हैं। लीगल एक्शन भी अमेज़ॉन सेलर के ख़िलाफ़ ले सकता है, ठीक है। डिस्क्लोजिंग द वायलेटिंग सेलर्स नेम एंड अदर रिलेटेड इन्फॉर्मेशन पब्लिकली, ठीक है ना। ये बहुत बड़े जो एक्शंस हैं वो अमेज़ॉन ले सकता है अगर आप इस तरह की वायलेशंस करते हैं। तो दोस्तों इस चीज़ में आपने अवॉइड करना है और जितना भी अवॉइड कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है अभी आपको थोड़ा बहुत पता चल गया होगा कि जो बातें आपको बताई जा रही हैं वो किस लेवल पर हैं। अच्छा, अब मैं कह रहा था कि जो सेलर पोर्टल्स पे जो बातें लोग करते हैं, जो बातें लोग ज़्यादातर पूछते हैं, तो आपने किसी के ग्रुप में आप गए, आपने उनसे कोई बात पूछी, ठीक है, उन्होंने आपको जवाब दिया, तो क्या वो जवाब सही है या नहीं सही, वो कितना सही है, ठीक है। ये बहुत दोस्तों जानने की ज़रूरत है। मैं इस चीज़ के बहुत ख़िलाफ़ हूँ कि आप जो है ना किसी की वेबसाइट पे जाकर उनसे जो है ना इन्फॉर्मेशन पूछें। अब ये सारे सवालों के जवाब अमेज़ॉन से अगर आप लेंगे, अमेज़ॉन की वेबसाइट मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ से अगर आप लेंगे तो ये परफेक्ट जगह है, ठीक है ना। ये बिल्कुल वेबसाइट के एंड में है। अब मेरे पास यहाँ पे सामने मैंने जूम किया, इसको आपको दिखाई दे रही होंगी। पहला सवाल है कि हाउ मच, यहाँ से शुरू करते हैं, ठीक है ना। सेल विद अमेज़ॉन, हाउ मच डज़ इट कास्ट, ठीक है ना। इस सवाल का जवाब अगर आपने जानना है तो आप इसी लिंक को क्लिक करेंगे और अमेज़ॉन आपको बता देगा, ठीक है। तो आपको किसी दूसरे ग्रुप में जाकर किसी के साथ डिस्कशन करने की, बात करने की ज़रूरत नहीं है। लेट्स टॉक नंबर्स। टू कॉस्ट टू सेल ऑन अमेज़ॉन डिपेंड्स ऑन योर सेलिंग प्लान, प्रोडक्ट कैटेगरी, फुलफिलमेंट, ठीक है ना। ये सेलिंग प्लान्स है। देखो दोस्तों ये आपको बहुत ज़रूरी है जानने की। आप जब आपको अमेज़ॉन सारी चीज़ें बताता है, आप एक डिटेल, एक निटी ग्रिटी आपको अमेज़ॉन बताता है, ठीक है। द इंडिविजुअल प्लान कास्ट $0.9 पर यूनिट सोल्ड एंड द प्रोफेशनल प्लान कास्ट $39 पर मंथ, नो मैटर हाउ मैनी यूनिट्स यू सेल, ठीक है। ये वेरी करता है कंट्री टू कंट्री। इस बात में आप अपने कंट्री के वाले से जब आप अकाउंट देख रहे होंगे तो वो भी देख लीजिएगा। रेफरल फ़ीस भी होते हैं आपके। फुलफिलमेंट की फ़ी कितनी होती है। अमेज़ॉन चार्जेस अ रेफरल फ़ी फॉर ईच आइटम सोल्ड, द अमाउंट डिपेंड्स ऑन द प्रोडक्ट कैटेगरी, मोस्ट रेफरल फीस आर बिटवीन 8% to 15%, ठीक है। फुलफिलमेंट फ़ी क्या होती है। कास्ट टू शिप योर ऑर्डर्स डिपेंड ऑन वेदर यू फुलफिल योर ओन ऑर्डर्स यूज बाय फुलफिलमेंट बाय अमेज़ॉन, ठीक है। अदर कास्ट क्या होते हैं। सम सेलर में एंकर एडिशनल फीस सच एज लॉन्ग टर्म स्टोरेज फीस पे फॉर द एडिशनल। जिस तरीके से आपने अपना प्रोडक्ट भेज दिया अमेज़ॉन के स्टोर में, FB आप करना चाहते हैं और आपकी चीज़ नहीं बिक रही तो आपको एडिशनल पेनल्टीज़ भी पड़ती हैं, ठीक है ना। आपने ज़्यादा देर उस प्रोडक्ट को रखा है। तो जब आप सेलिंग प्लान कंपैरिजन आप करेंगे तो यहाँ पे आपको डिटेल्स में अमेज़ॉन डिटेल्स देता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपके पास प्लान्स आ रहे हैं। प्लान्स क्या है। इंडिविजुअल है $0.99 आइटम सोल्ड, एडिशनल सेलिंग फ़ीस, और प्रोफेशनल में आपको $39.99 पर मंथ होता है, ठीक है। यू सेल फ्यूअर देन 40 यूनिट्स अ मंथ, ठीक है। इंडिविजुअल में आपको 40 यूनिट्स आप सेल करने हैं। यू आर स्टिल डिसाइडिंग व्हाट टू सेल, यानी आप ये डिसाइड करें कि आप क्या बेचना चाहते हैं। यू डू नॉट प्लान टू एडवर्टाइज आर यूज एडवांस सेलिंग टूल्स। ये इंडिविजुअल्स को होता है कि आप एडवर्टाइज नहीं करना चाहते, एडवांस सेलिंग यूज़ नहीं करना चाहते और आप 40 यूनिट्स करना चाहते हैं। प्रोफेशनल क्या होता है कि आप 40 से ज़्यादा यूनिट सेल करना चाहते हैं। यू वांट टू एडवर्टाइज योर प्रोडक्ट, यू वांट टू क्वालिफाई for top placement on product detail pages, you want to use advanced selling tools like API and reports, you want to sell products to restricted categories, ठीक है।
तो अब यहाँ पे देख सकते हैं कि सेलिंग पॉइंट फीचर्स क्या होते हैं, इंडिविजुअल में क्या फ़ीचर्स हैं, उसमें क्या है। ऐड न्यू प्रोडक्ट्स टू अमेज़ॉन कैटलॉग दोनों कर सकते हैं। ग्रो योर बिजनेस विद फुलफिलमेंट बाय अमेज़ॉन, ठीक है ना। FBA दोनों कर सकते हैं, इंडिविजुअल भी कर सकता है, प्रोफेशनल भी कर सकता है। अप्लाई टू सेल इन एडिशनल कैटेगरीज, ये इंडिविजुअल नहीं कर सकता। सेव टाइम क्रिएटिंग लिस्टिंग इन बल्क, ये इंडिविजुअल नहीं कर सकता, प्रोफेशनल वाला बंदा कर सकता है। मैनेज इन्वेंट्री विद फीड स्प्रेडशीट्स एंड रिपोर्ट्स, ये इंडिविजुअल को नहीं अवेलेबल होती हैं, प्रोफेशनल को अवेलेबल होती हैं। टॉप प्लेसमेंट ये जो है ना सिर्फ प्रोफेशनल को अवेलेबल होता है। सेलिंग एफिशिएंसी API को आप यूज़ कर सकते हैं, ये सिर्फ प्रोफेशनल को अवेलेबल होता है। तो बाकी जितने ज़्यादा फीचर्स हैं वो आप जो है ना अलग जो है ना प्रोफेशनल उसके लिए आपको चाहिए। अमेज़ॉन पे अपनी सेल्स मार्जिन किस तरीके से करते हैं, जैसे मिसाल के तौर पर एक प्रोडक्ट है, यूनिट है, उसकी कास्ट हम रखते हैं $10, ठीक है ना। लिस्टिंग प्राइस अगर हमें जाती है $2, ठीक है ना। और यहाँ पे आप फिर प्रोडक्ट कैटेगरी भी सिलेक्ट कर सकते हैं, कोई भी प्रोडक्ट हो, ऑटोमेटिव और या हम ये किसी और चीज़ से पावर स्पोर्ट्स के बारे में ले सकते हैं, ठीक है ना। फुलफिलमेंट मेथड मैं करता हूँ फुलफिल्ड बाय सेलर, ठीक है। शिपिंग कॉस्ट मैं कर देता हूँ $3, ठीक है। तो आपको जो इस तरीके से मार्जिन पर सेल आपको -$8.60, ठीक है ना। आइटम सेल प्राइस $2, कॉस्ट ऑफ गुड्स $10। अब ये कॉस्ट ऑफ गुड्स हम कर देते हैं $1, ठीक है ना। तो $40 पे आपको ये मिल जाता है। तो इस तरीके से आपको मार्जिन्स का आपके पास एक कैलकुलेटर आ जाता है, ठीक है ना। तो आप अंदाज़ा लगा लें कि कितना अमेज़ॉन इन चीज़ों पे आपको फैसिलिटेट करता है। तो अगर आप जब भी आपने कैलकुलेटर इस्तेमाल करना होगा तो आप अमेज़ॉन का ही ये कैलकुलेटर यहाँ पे इस्तेमाल कीजिएगा। ठीक है। कैटेगरी रेफरल फ़ीस भी आप देख सकते हैं कि अब मुख्तलिफ़ प्रोडक्ट्स पे जिस तरीके से हमने देखा है कि अप टू 15% होता है। अगर आप 3D प्रिंटेड प्रोडक्ट्स में 12% रेफरल फ़ी परसेंटेज लगता है इसके ऊपर। अमेज़न डिवाइस एक्सेसरीज़ पे 45% लगता है। रेफरल फ़ी मिनिमम कितने वो हो सकता है, जिस तरीके से 30 सेंट्स मिनिमम जो है ना एक प्रोडक्ट पे। तो ये रेफरल फ़ी आप मुख्तलिफ अपनी प्रोडक्ट कैटेगरी में देख सकते हैं। फिर FBA फुलफिलमेंट की फ़ी कितनी होती है, ठीक है ना। अब डायमेंशंस क्या हैं, उसकी शिपिंग वेट क्या होगा, पैकेजिंग क्या होगा, फुलफिलिंग यूनिट क्या होगा, ये सारी डिटेल्स आपको अमेज़ॉन में मिल जाती हैं। या अगर अप्रैल्स का जानना चाहते हैं तो क्या डायमेंशंस होनी चाहिए, FBA स्टोरेज फ़ी कितनी होनी चाहिए, ठीक है ना। जनवरी टू सितंबर में कर सकते हैं, अक्टूबर टू दिसंबर कर सकते हैं। स्टैंडर्ड साइज़ कितना हो सकता है, ओवर साइज़ का कितना हो सकता है, कितने चार्जेस आपके होते हैं। FBA की फ़ीस आप अगर अंदाज़ा लगाना चाहें टी शर्ट्स के बारे में या बेबी कॉस्ट या कोई भी मॉनिटर वगैरह की का कोई भी प्रोडक्ट्स की आपको जाननी हो, आप इस वेबसाइट पे फर्दर अपने हिसाब से जान सकते हैं। इन्वेंट्री की फ़ी कितनी हो सकती है, एडिशनल सेलिंग, इस पे सारी डिटेल्स हैं। रेंटल बुक सर्विसेज फ़ी कितनी हो सकती हैं, हाई वॉल्यूम लिस्टिंग की कितनी हो सकती हैं। तो खैर ये सारी सवाल हमें मिल गए। हाउ मच डज इट कास्ट, ठीक है ना। सेल विद अमेज़ॉन में हाउ मच डज इट कास्ट का हमें सारा जवाब मिल गया है, ठीक है। उसके बाद हम कर सकते हैं जनाब बिगनर्स गाइड। इसके ऊपर अमेज़ॉन की पूरी जो है ना एक डिटेल है, एक ई बुक है। ये आपने जो शुरू में स्टार्ट करो वो सारा की सारी किताब को पढ़ लें, ठीक है। यहाँ पे एक ई बुक मैं अक्सर आप लोग दोस्तों को रिकमेंड करता हूँ कि इसको डाउनलोड करें, इसको अपने साथ रख लें। वेलकम टू सेलिंग ऑन अमेज़ॉन, इट्स अ नो सीक्रेट। अमेज़ॉन क्यों ज़रूरी है, यहाँ पे वो आपको अमेज़ॉन का एज बताते हैं, ठीक है। बिफोर यू स्टार्ट सेलिंग, रजिस्टर कैसे करते हैं, इंडिविजुअल प्लान कैसे करते हैं। आप 40 आइटम सेल कर सकते हैं इंडिविजुअल आइटम में। अगर आप 40 आइटम से ज़्यादा सेल करेंगे तो इसके बारे में वो आपको बताता है। ये एक मुकम्मल गाइड है, ठीक है। सेलर सेंट्रल को कैसे जाना है, सेलर सेंट्रल की यहाँ पे आपको अब जब आप रजिस्टर करते हैं उसके बाद आप किस तरीके से रिसोर्सेज को यूज़ कर सकते हैं सेलर सेंट्रल के, पूरा आपको डिटेल में डिस्क्रिप्शन वाइज बता दिया गया है, ठीक है ना। आप इन्वेंट्री का ट्रैक कैसे रख सकते हैं, कस्टम बिजनेस रिपोर्ट्स कैसे कर सकते हैं, कस्टमर मैट्रिक्स को कैसे यूज़ कर सकते हैं, सेलिंग पार्टनर से कैसे जो है ना वो कर सकते हैं, सपोर्ट ले सकते हैं, कीप ट्रैक ऑफ डेली सेल्स का आप कैसे रख सकते हैं, ठीक है। लिस्टिंग, हाउ टू लिस्ट द प्रोडक्ट्स, लिस्ट योर फर्स्ट प्रोडक्ट, SKU, प्रोडक्ट टाइटल, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, बुलेट्स, प्रोडक्ट इमेज, सर्च टर्म्स, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें आपको डिटेल में यहाँ पे दी गई हैं। अब हमारे पास इतना वक्त नहीं है कि हम इस चीज़ को एक एक करके एक्सप्लेन करें।
प्रोडक्ट डिटेल्स पेज में भी सारी जिस तरीके से आपको डिटेल्स चाहिए, इमेज का क्या डायमेंशन होना चाहिए, टाइटल ऑफ प्रोडक्ट्स क्या होने चाहिए, एनी वेरिएशंस ऑफ योर प्रोडक्ट यू हैव अवेलेबल, ये आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, प्रोडक्ट डिटेल पेज हमने देख लिया। डिलीवर प्रोडक्ट कैसे कर सकते हैं, आपको अपने लिए फुलफिलमेंट का यानी कस्टमर को एक आर्डर को पहुंचाने का राइट तरीका यूज़ करना है, तो आप अपना तरीका यूज़ करेंगे, आपको क्या सूट करता है। ठीक है ना, इसमें दो होते हैं, एक होता है फुलफिलमेंट बाय अमेज़ॉन, ठीक है, इफ़ यू आर फुलफिलिंग योर ओन ऑर्डर्स, तो फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट भी होता है, आप खुद भी यानी खुद पैक करेंगे, खुद ही बेचेंगे, कोई भी डिलीवरी सर्विस इस्तेमाल करके खुद बेचेंगे। दूसरे में क्या होता है कि अमेज़ॉन के आप वेयर हाउस में पहुंचाते हैं, वहां से अमेज़ॉन आगे संभालता है, फिर वेयर हाउस के अपने चार्जेस होते हैं, और अगर आपका प्रोडक्ट पड़ा रहे तो उसके और चार्जेस होते हैं। तो ये सारी फ़ीस हमने पहले भी हाउ मच कास्ट में हमने डिटेल में देखी हैं, आप यहाँ पे फर्दर लिंक्स में भी देख सकते हैं। अगर आपकी फ़र्स्ट सेल हो जाती है तो उसके बाद क्या होता है, ठीक है ना, अब आपने ऑर्डर डिफेक्ट रेट यहाँ पे भी देखना है कि कितने जो है ना कस्टमर सर्विस स्टैंडर्ड्स के मैयर्स में आप कहाँ स्टैंड करते हैं। प्री फुलफिलमेंट कैंसल रेट, ठीक है ना, इनिशिएटेड बाय सेलर बिफोर शिपमेंट, लेट शिपमेंट, इसमें बहुत जो है ना इंटीग्रिटीज़ हैं, डिटेल्स हैं जो कि आप देख सकते हैं। बिज़नेस ग्रोथ की आपके लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, और सेलर की चेकलिस्ट क्या होता है किसी भी सेलर के लिए। तो ये एक ई बुक है, इसको आपने मुकम्मल तौर पर पढ़ना है, देखना है। mediaamazon.com, ये लिंक यहाँ पे हम नीचे रख देंगे, इसको आप जो है ना बाद में ख़ुद भी कर सकते हैं। इस वेबसाइट को मैं ऐसे ही रहने देता हूँ, बिगनर्स गाइड के वाले को, ताकि बाद में आपके लिए ये यूज़फुल रहे। खैर, हमने शुरू के एक गाइड के लिए यहाँ पे सारी लिस्ट हैं, लिंक्स हैं, डिटेल्स हैं। आप ई बुक ना भी डाउनलोड करें तो आप सारी की सारी मालूमात यहाँ पे ले सकते हैं। अच्छा, तीसरा सवाल जो होता है, ई कॉमर्स, इंट्रो टू ई कॉमर्स। ई कॉमर्स क्या है, ठीक है ना। यहाँ देखिए, अगर आप ई कॉमर्स अमेज़ॉन से सीख रहे हैं तो मेरे ख्याल में इससे बढ़कर दुनिया का और कोई प्लेटफॉर्म नहीं हो सकता कि आप ई कॉमर्स जो है ना अमेज़ॉन सीखें। अब देखें, इंट्रो टू ई कॉमर्स अगर हम ओपन करते हैं, ठीक है, हमने इस लिंक को ओपन किया, स्टार्ट एन ई कॉमर्स बिजनेस इन 2021, ठीक है ना। क्विक समरी क्या होता है, फॉलो स्टेप्स टू स्टार्ट ई कॉमर्स रिगार्डिंग डिटेल्स, रिसर्च योर बिजनेस आइडिया। सबसे पहले ई कॉमर्स बिजनेस के लिए आपको क्या चाहिए कि आप रिसर्च योर बिजनेस आइडिया, कम अप विद द प्रोडक्ट दैट विल मीट कस्टमर्स नीड, ठीक है। वैलिडेट योर प्रोडक्ट आइडिया, ठीक है ना, एडिशनल पोटेंशियल कस्टमर्स से आप बात करें, ठीक है ना। ये दूसरा स्टेप है जो आपको कोई भी ई कॉमर्स बिजनेस के लिए चाहिए। Consider how you will sell and ship your product to online customers. 11 tips for choosing, ये पूरा एक क्विक समरी है, ठीक है ना। सोर्स योर प्रोडक्ट, कैसे सोर्स कर सकते हैं, कहाँ से इन्वेंट्री मंगवा सकते हैं, ऑनलाइन सेलिंग चैनल क्या मंगवा सकते हैं, ऑनलाइन स्टोर कैसे बना सकते हैं। ये पूरा ई कॉमर्स के ऊपर अमेज़ॉन का एक फुल कोर्स है, ठीक है। इसको आप देखेंगे, आप देखें, आपको किसी दूसरे प्लेटफॉर्म की ज़रूरत ही नहीं है। अपनी फुलफिलमेंट स्ट्रेटजी कैसे बना सकते हैं, कस्टमर्स को अट्रैक्ट कैसे कर सकते हैं, ये 8 जो स्टेप्स हैं, ये मेरे ख्याल में इससे बढ़कर, अमेज़ॉन से बढ़कर ई कॉमर्स को समझने का और कोई भी दुनिया में ज़रिया नहीं है। व्हाट इज़ ई कॉमर्स बिजनेस, ये देखें, आप अगर अमेज़ॉन से सीखेंगे दुनिया की सबसे बड़ी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आप कितने बड़े एक्सपर्ट होंगे। हाउ प्रॉफिटेबल इज़ ई कॉमर्स, कितना प्रॉफिटेबल है, यहाँ सारी डिटेल्स दी गई हैं। गेटिंग स्टार्टेड कैसे करें ई कॉमर्स बिज़नेस में, अपना बिज़नेस आइडिया कैसे सर्च करें, ठीक है ना। ये पूरी जो है ना एक डिटेल्ड एक वीडियो है जो कि आप जान सकते हैं। डिटेल जो है ना, एक इसके अंदर वीडियोस भी हैं, इसमें आप टेक्स्ट भी पढ़ सकते हैं। मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस कोर्स को लाजमी पढ़िए, आप चाहे वीए हैं, आप चाहे सेलर हैं, ठीक है ना। यहाँ पे सादिया मिर्ज़ा एक खातून, आई थिंक देयर इज़ नथिंग मोर स्पेशल देन पुटिंग आउट समथिंग इन द वर्ल्ड दैट यू आर प्राउड ऑफ। यूज़ कीवर्ड्स कैसे करने हैं आपने, वैलिडेटिंग योर प्रोडक्ट आइडिया, अपना प्रोडक्ट आइडिया वैलिडेट कर सकते हैं। राइट प्रोडक्ट चूज़ करने के लिए यहाँ पे उन्होंने टिप्स बताए हैं, ठीक है ना। पैकेज करना इजी हो, ब्रांडिंग पोटेंशियल हो, अफोर्डेबल हो कस्टमर्स को, हैव लॉन्ग शेल्फ लाइफ, ठीक है ना। प्रोडक्ट दैट मे बी डिफ़िकल्ट फॉर न्यू एंटरप्रेन्योर्स, फूड एंड हाँ, ये सही कह रहे हैं कि ठीक है ना, आप अगर नए बंदे हैं, आपको नहीं पता कि फ़ूड को सर्व कैसे किया जाए, तो आप इस एरिया से अवॉइड करें।
लो प्रॉफिट मार्जिन्स को नए सेलर को अवॉइड करना चाहिए, हैवी बल्क आइटम्स को अवॉइड करना चाहिए, कंपेटिटिव प्रोडक्ट्स, अमाउंट ऑफ कस्टमर रिव्यूज़ जहाँ पहले से बहुत ज़्यादा हैं वहाँ पे नए लोगों को नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो ये एक पूरा एक कोर्स है अमेज़ॉन के बारे में, ई कॉमर्स के बारे में, चाहे आप अमेज़ॉन पे करें या किसी और प्लेटफॉर्म पे भी ये गाइडलाइंस इस्तेमाल हो सकती हैं। अच्छा, फिर आपने एक ब्रांड बना लिया, इंटरनेशनल मार्केट में आपका ब्रांड कॉपी ना हो, कैसे रजिस्ट्री कर सकते हैं, कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, इसके ऊपर सारी गाइडलाइंस अवेलेबल हैं। तो सोर्सिंग योर प्रोडक्ट, सोर्सिंग कैसे कर सकते हैं, आप एग्जिस्टिंग चीज़ों को, जो मौजूदा चीज़ें हैं वो आपको लोअर प्राइस पे मिली हैं वो आप रीसेल कर सकते हैं। हम इस कोर्स में कवर कर चुके हैं कि आपने कौन सी ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जिनको आप दोबारा से रीसेल कर सकते हैं, कौन सी प्रोडक्ट के लिए आपको न्यू प्रोडक्ट की ज़रूरत है। तो ये चीज़ हम पहले से एक्सप्लेन कर चुके हैं। अपनी किस तरीके से न्यू प्रोडक्ट बना सकते हैं, मैन्युफैक्चरर के साथ कैसे काम कर सकते हैं, चूजिंग योर ऑनलाइन सेलिंग चैनल, ये आप चौथा स्टेप है ई कॉमर्स में। ये आप पूरा जो है ना उन्होंने डिटेल्स में आपको एक्सप्लेन किया है। वीडियोस भी दिए गए हैं वेज टू सेल के, जो कि आप देख सकते हैं। हम इस कोर्स में सिर्फ आपको सिर्फ एम्पावर करना चाहते हैं, सिर्फ इस बहुत बड़ी यूनिवर्स, ये बहुत बड़ी दुनिया है जिसको आपको मैं समझाना चाह रहा था। लोकेशन कितनी इम्पोर्टेंस है उसकी, और ये अमेज़ॉन के सेटिंग जो ऑनलाइन स्टोर कैसे कर सकते हैं, बिज़नेस नेम कैसे सेलेक्ट करना है, बिज़नेस नेम में किस बात का ख्याल रखना है, लॉन्चिंग और रनिंग ऑनलाइन बिज़नेस, सारी डिटेल्स हैं अमेज़ॉन की। और मुख्तलिफ सक्सेसफुल केस स्टडीज़ हैं, ई कॉमर्स मार्केटिंग एंड प्रमोशन कैसे करते हैं, ये सारी डिटेल्स जो है ना हैं। और हाँ, आपने फिर अगर मिसाल के तौर पर टेस्टिंग करनी है, ए एंड बी टेस्टिंग, यानी दो प्रोडक्ट को आपने लिया फिर उनकी टेस्टिंग की है, इसके ऊपर सारी डिटेल्स हैं। ई कॉमर्स बिज़नेस के बारे में जो है ना, B2B कैसे होता है, B2B या B2C करें, बोथ कैसे करें, ये वाली सारी डिटेल्स हैं, ठीक है ना। अब ये मुख्तलिफ आपके ब्रांड्स की केस स्टडीज़ हैं कि वो कैसे ग्रो किया अमेज़ॉन में। देखें, अब आप इंटरनेशनली जब जा रहे हैं तो फिर आपको लोकल लोगों की केस स्टडीज़ मैटर नहीं करती। क्यों? क्योंकि आप इंटरनेशनल दुनिया के साथ compete कर रहे हैं। तो ये जो पेज है इसको आप लाजमी याद रखें, यहाँ से हम एक एक स्टेप को क्लियर करते जा रहे हैं, ठीक है ना। कि ई कॉमर्स, इंट्रो टू ई कॉमर्स किस तरीके से होता है, बिगनर्स की गाइड कैसे होती है। अब चौथी चीज़ जो है ना वो इन्वेंट्री मैनेजमेंट है। इसमें हम दोबारा जाएंगे, इन्वेंट्री मैनेजमेंट के एक एक चीज़ को हम देखेंगे। इन्वेंट्री मैनेजमेंट 101 एसेंशियल्स फॉर ई कॉमर्स बिजनेस। देखें, ये पूरी डिटेल्स हैं जो कि आपको समझनी चाहिए। आप चाहे वो कहते हैं पोर्टेबल चार्जेस बेचते हैं, या आप गवर्नमेंट से रिलेटेड कुछ बेचते हैं, या आप हाई एंड कॉस्मेटिक्स बेचते हैं, कुछ भी बेचते हैं, तो ये जो है ना आपके लिए गाइडलाइंस में है। समरी क्या है, प्रोसेस या एक्टिविटीज़ की इन्वेंट्री कहते हैं प्रोडक्ट्स या सर्विस, प्रोडक्ट जो भी आप बेचते हैं उसके हवाले से आप किस तरीके से उसको मैनेज कर सकते हैं, फाइनल कस्टमर को पहुंचा सकते हैं, यानी अपने स्टोर से या अमेज़ॉन के स्टोर से लेकर कस्टमर तक पहुंचा सकते हैं। और आप मेक श्योर करते हैं कि हर वक्त आपका प्रोडक्ट अवेलेबल हो, ये ना हो ज़्यादा ऑर्डर्स आ गए तो आपका प्रोडक्ट डिले हो गया। तो इसके ऊपर सारी गाइडलाइंस हैं, ठीक है ना। इन्वेंट्री से रिलेटेड क्या चीज़ अहम है, अमेज़ॉन इन्वेंट्री मैनेजमेंट क्या है, 8 टिप्स हैं जो आपको इन्वेंट्री मैनेजमेंट में हेल्प करेंगे। इन्वेंट्री मैनेजमेंट की FAQs, ज़्यादातर क्वेश्चंस कैसे करते हैं कि जी सबसे पहले लोग सवाल पूछते हैं हाउ डू यू मेजर टू सी इफ़ यू आर सक्सेसफुली मैनेजिंग इन्वेंट्री, ठीक है। तो उस पर उन्होंने क्या करेंगे, सेल थ्रू रेट आपकी कितना है। ये नहीं है कि आपने जो है ना, आपकी अगर महीने में 2 प्रोडक्ट्स बिकनी हो और आपने अमेज़ॉन FBA में जाकर जो है ना 10 या 20 प्रोडक्ट जो है ना रखवा दी, खामखा आप उनकी फ़ीस अदा कर रहे होंगे। तो इस वजह से आपको इन्वेंट्री मैनेजमेंट की सारी गाइडलाइंस को जानना ज़रूरी है। सेल थ्रू रेट आपका इंतहाई अहम है। इन्वेंट्री एज रिपोर्ट भी आपने देखनी है। इन्वेंट्री परफॉर्मेंस इंडेक्स, ये पैरामीटर्स डिफरेंट मैट्रिक्स हैं जो आप देख सकते हैं, ठीक है। सेल थ्रू रेट के लिए क्या है, नंबर ऑफ़ यूनिट्स सोल्ड, नंबर ऑफ़ यूनिट्स रिसीव्ड मल्टीप्लाई बाय 100, ये एक स्कोर है उनका। FBA सेल थ्रू रेट क्या है, टोटल यूनिट्स शिप्ड टू कस्टमर्स इन पास्ट 90 डेज डिवाइडेड बाय एवरेज नंबर ऑफ़ यूनिट्स इन योर FBA इन्वेंट्री ड्यूरिंग द सेम पीरियड, ठीक है। इस वजह से मुख्तलिफ गाइडलाइंस हैं, मुख्तलिफ एक एक क्वेश्चन का इतना लंबा आंसर कि आपको हर सवाल का डिटेल में जवाब मिले। इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम क्या करता है, ठीक है ना। ये इस पे ऊपर आपको बहुत सारी क्वेश्चंस के डिटेल्स मिलेंगे। व्हाट इज़ सिंपलेस्ट वे टू मैनेज योर इन्वेंट्री, ठीक है ना, सादा तरीका क्या है। यूजिंग अ थर्ड पार्टी इन्वेंट्री मैनेजमेंट सर्विस लाइक फुलफिलमेंट बाय अमेज़ॉन अलाउज यू टू ऑटोमेट इन्वेंट्री मैनेजमेंट एस्पेक्ट्स सच एज डिमांड प्लानिंग, मेंटेनिंग हेल्दी इन्वेंट्री लेवल्स एंड अवॉइडिंग एजिंग इन्वेंट्री और स्पॉइलेज, ठीक है ना। FBA अगर आप यूज़ करते हैं, जो अमेज़ॉन का
खुद का फुलफिल्ड बाय अमेज़ॉन है, आपने चीज़ को अमेज़ॉन के स्टोर पर पहुंचाना है, आगे से अमेज़ॉन मैनेज करेगा। तो ये एक बेहतरीन तरीका है जो कि आपको बहुत सारी चीज़ों में हेल्प करता है। आप इन्वेंट्री आपका ओवरेज होने से मतलब रह जाता है, ख़त्म नहीं होता, आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स इसमें होते हैं, रिपोर्ट्स आपको मिल जाती हैं और मुख्तलिफ अमेज़ॉन के ऑलरेडी टूल्स हैं जिनके थ्रू आप इन्वेंट्री को मैनेज कर सकते हैं, ठीक है ना। ऑर्डर मैनेजमेंट और इन्वेंट्री मैनेजमेंट क्या फ़र्क है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो क्या है, खैर आपको इन्वेंट्री से रिलेटेड अगर कोई भी मालूमात जानने हुए तो आप यही आपका बेहतरीन सोर्स था। तो हमने क्या किया, हमने ये वाली चीज़ भी कर दी। अब जो सेल विद अमेज़ॉन की आखिरी चीज़, सेल ऑन अमेज़ॉन, इस पर हम देखते हैं 10 थिंग्स यू नीड टू नो टू सेल ऑनलाइन विद अमेज़ॉन। 10 चीज़ें आपको जाननी चाहिए, ठीक है ना। व्हाट डज़ इट मीन टू सेल ऑनलाइन विद अमेज़ॉन, ठीक है ना। तो अब जिस तरीके से मैंने आपको कहा ना कि 300 मिलियन कस्टमर्स शॉप करते हैं अमेज़ॉन से, ठीक है ना, और मुख्तलिफ दुनिया के ममालिक से करते हैं। तो ये नहीं है कि आपका कस्टमर सिर्फ पाकिस्तानी, इंडियन या बांग्लादेशी होंगे, बल्कि आप अमेरिकन सेलर, आप चाइनीज़ सेलर से भी कम्पीट कर रहे होंगे। ये बात आपको जानने की ज़रूरत है। और आप सेलर्स की लिस्ट आप देख सकते हैं कौन है, ठीक है ना। सेलिंग ऑनलाइन आप देख सकते हैं, हु सेल्स इन अमेज़ॉन स्टोर, सेलर्स कौन है, वेंडर्स कौन है। 2020 की अमेज़ॉन SMB इम्पैक्ट रिपोर्ट है, पूरी रिपोर्ट आप पढ़ सकते हैं। आपको जानना चाहिए अगर आप अमेज़ॉन का एक्सपर्ट बनना चाहते हैं या आप इस बिज़नेस में किसी को एडवाइस देना चाहते हैं। मुख्तलिफ़ तरीके सेल करने क्या हैं अमेज़ॉन स्टोर्स में, ठीक है ना। आप कहाँ कहाँ पे सेल कर सकते हैं, कस्टमर किस तरीके से शॉप करते हैं, इसकी सारी डिटेल्स अमेज़ॉन की हैं। अमेरिका, यूरोप, एशिया पैसिफिक, मिडल ईस्ट की इंफॉर्मेशन, ठीक है ना। amazon.com ये अमेरिका का मेन है, बाकी मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ की आप साइट्स में जाके भी डिटेल्स देख सकते हैं। अब अमेज़ॉन बिज़नेस क्या है, हैंडमेड चीज़ें किस तरीके से क्या होती है, एप्लीकेशन प्रोसेस क्या है, ठीक है ना। आप कोई भी अगर नया प्रोडक्ट लॉन्च करना चाह सकते हैं या अगर किसी भी प्रोडक्ट के आप कॉपीराइट्स या पेटेंट्स वगैरह रखना चाहते हैं, यहाँ तक ये लोग आपको गाइड करते हैं। प्रोडक्ट कैटेगरीज़ क्या हैं, रिस्ट्रिक्टेड प्रोडक्ट्स क्या हैं, यहाँ पे आपको जानने की ज़रूरत है। कुछ प्रोडक्ट्स के लिए आपको अप्रूवल भी ज़रूरत है। हमने पिछले सेशन में जहाँ पे हम प्राइसिंग देख रहे थे, जहाँ पे हम ऑप्शंस देख रहे थे प्रोडक्ट सेलिंग में, एक डिटेल टेबल से हम गो थ्रू हुए थे, जहाँ से ये जानना ज़रूरी था कि कौन से प्रोडक्ट्स के लिए आप नए बेच सकते हैं या ओल्ड बेच सकते हैं या कौन से के लिए अप्रूवल चाहिए। अमेज़ॉन के कस्टमर्स कौन हैं, जिस आपके कस्टमर्स का जानना आपको बहुत ज़रूरी है। प्राइम मेंबर्स कौन से हैं, कस्टमर रिव्यूज़ कितने इंपॉर्टेंट हैं, कस्टमर रिव्यूज़ की हमने सारी डिटेल्स दी आपको। डिटेल पेज, A+ कंटेंट क्या है, सेलिंग टूल्स क्या हैं, ठीक है ना। हाउ डू अमेज़ॉन सेलर डिलीवर ऑर्डर्स टू द कस्टमर्स, पूरा प्रोसेस आपको समझने की ज़रूरत है, आपका प्रोडक्ट कैसे काम करता है। तो ये हमने पहला पार्ट कैप्चर किया, सेल विद अमेज़ॉन, जो अमेज़ॉन की डिटेल्स मौजूद हैं। अच्छा, अब दूसरा जो ऑप्शन है वो है जी सेलिंग प्रोग्राम्स का, ठीक है ना। इसमें आप फुलफिल्ड बाय अमेज़ॉन की सारी डिटेल्स आप जान सकते हैं। आपको किसी ग्रुप में जाने की ज़रूरत नहीं है। ये वीडियो आप देख सकते हैं जो कि सारा ओवरव्यू देता है और ये सेल ऑन अमेज़ॉन से है, ठीक है ना। व्हाट इज़ फुलफिल्ड बाय अमेज़ॉन, ज़्यादातर लोग पूछ रहे होते हैं, तो इसकी मैं आपको एग्जैक्ट जो क्वेश्चंस हैं जो अमेज़ॉन से रिलेटेड अमेज़ॉन खुद बताता है, उसका जवाब वो आप देख लें। फुलफिलमेंट इज़ अ प्रोसेस ऑफ स्टोरिंग, पैकेजिंग एंड शिपिंग ऑर्डर्स एज वेल एज हैंडलिंग रिटर्न्स एंड एक्सचेंजेस। इफेक्टिव रिलायबल ई-कॉमर्स फुलफिलमेंट डिलाइट्स कस्टमर्स। विद FBA यू send your products to Amazon's fulfillment centers and we pick, pack, ship, provide customer service for those products, ठीक है। आप अमेज़ॉन को भेजते हैं, अमेज़ॉन आगे पिक करता है, पैक करता है, कस्टमर्स को भेजता है। इसलिए अगर कस्टमर के तौर पर ट्राई करता है तो कस्टमर को जो है ना शिपिंग, रिटर्न्स, ये सारी चीज़ें डिटेल्स मिल जाती हैं। आप अपना वक्त बता सकते हैं अगर आप FBA करते हैं, ठीक है ना। FBA का स्टेप क्या है, सेलर अकाउंट पहले से बनाना पड़ेगा। FBA का जो है ना सेंट्रल टू सेटअप FBA, क्रिएट योर प्रोडक्ट लिस्टिंग करेंगे, प्रिपेयर योर प्रोडक्ट, अपने प्रोडक्ट को तैयार करेंगे, शिप टू अमेज़ॉन, ठीक है, अमेज़ॉन को शिप करेंगे। अब यहाँ पे उन्होंने सेलर स्पॉटलाइट मुख्तलिफ सेलर्स दिखाए जो कि कामयाब हैं। FBA की बेनिफिट्स उन्होंने बताया कि FBA के क्या बेनिफिट्स हैं। यहाँ पे स्मॉल डिलाइट एंड सब्सक्राइब एंड सेव FBA, पैन EU, FBA एक्सपोर्ट, ये सारी चीज़ें कॉस्ट इफेक्टिव है। स्टोरेज फुलफिलमेंट फ़ीस किस तरीके से होती हैं, इन्वेंट्री का हमने पूरा सेक्शन गुजारा है, यहाँ पे भी आपको FBA की दोबारा से सारी डिटेल्स आ रही हैं। तो ये जिस तरीके से खूबसूरत तरीके से सारी डिटेल्स, सारा कोर्स, सब कुछ डिज़ाइन किया गया है, मुझे नहीं लगता उसके बाद आपको किसी भी किस्म के कोर्स की या किसी भी किस्म के डिटेल्स को जानने की ज़रूरत है। तो हमने पहला जो चीज़ देखा फुलफिलमेंट बाय अमेज़ॉन,
ये बेहतरीन वेबसाइट है, यहाँ पे जाकर आपने एक्सप्लोर करना है और आपने देखना है। और ये एक पूरी दुनिया है, इस पे आप रात दिन बैठे रहें, आप काम करते रहें, आप यहाँ से उठेंगे, आप दुनिया के सबसे बड़े एक्सपर्ट से भी बड़े एक्सपर्ट हो जाएंगे। ठीक है। अमेज़ॉन पे एडवर्टाइज़ कैसे करते हैं, ठीक है। कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ मार्केटिंग कैंपेन्स वगैरह में इंटरेस्टेड होते हैं, तो अमेज़ॉन पे एडवर्टाइज़ कैसे करते हैं। इंक्रीज़ विजिबिलिटी एंड सेल्स ऑन अमेज़ॉन विद एडवर्टाइजिंग, ये देखें, ये हमने देख लिया। डू यू नो दैट स्पॉन्सर्ड एड्स कैन हेल्प योर बूस्ट विजिबिलिटी, रीच more shoppers and increase your sales. Sponsored ads campaigns are easy to set up and we will give you $50 in free। ठीक है ना, पहली दफ़ा जब आप कर रहे होंगे तो $50 आपको फ्री देंगे ताकि आप इसको देख सकते हैं। आप ऐड इसलिए करते हैं ताकि लोग आपको देखें, आपकी सेल इंक्रीज़ हो और आपको कॉस्ट के ऊपर भी कंट्रोल होता है। ठीक है। एडवर्टाइजिंग सोल्यूशन क्या है, स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स, स्पॉन्सर्ड ब्रांड्स, स्पॉन्सर्ड डिस्प्ले, स्टोर्स। ठीक है ना। अगर स्टार्ट करना हो तो सेलर सेंट्रल में आपने कैसे करना है, कैंपेन कैसे बनानी है। ठीक है। रीच मोर शॉपर्स विद एड्स, किस तरीके से आप पहुंच सकते हैं। कंट्रोल योर कास्ट कैसे कर सकते हैं। मैयर सक्सेस, रिक्वायरमेंट्स टू चेक बिफोर यू स्टार्ट एडवर्टाइजिंग, अकाउंट, फीचर्ड ऑफर प्रोडक्ट्स, ये सारी चीज़ें आपको स्टार्ट एडवर्टाइजिंग में यहाँ पे आपको सारी डिटेल्स भी मिल जाएंगी। अगर आपने ग्लोबली एडवर्टाइज़ करना है तो आप कर सकते हैं। फाइंड इन कंट्री यू आर एलिजिबल टू एडवर्टाइज। ठीक है ना। क्लिक द फ्लैग दैट साइन सेलर सेंट्रल। ठीक है ना, हर एक फ्लैग के हिसाब से आप देख सकते हैं। इसके अलावा एडवर्टाइज़र्स की कंप्लीट गाइड है, एडवर्टाइजिंग की बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, एडवर्टाइजिंग ब्रांड्स के लिए कैसे कर सकते हैं, वेबिनार्स होती हैं बाकायदा अमेज़ॉन की। तो मेरा जो अच्छा यहाँ पे वीडियोस हैं सेलर यूनिवर्सिटी की हैं, किस तरीके से सक्सेस स्टोरीज़ हैं, कामयाबी की कहानियाँ हैं, लोगों ने सक्सेसफुली सेल किया है। और फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं। फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस के लिए आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो आप जाएं उन ग्रुप्स में जहाँ पे लोग आपसे पैसे लेकर एडवाइस दे रहे हों, क्या पता वो एडवाइस ठीक है या नहीं है, लेकिन यहाँ पे आपके पास अमेज़ॉन की गाइडलाइंस हैं जो कि आपको अमेज़ॉन बता रहा है, तो मेरे ख्याल में आप यहीं पे आएँ। व्हाट आर स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स, ठीक है ना, और वाई शुड आई यूज़ स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स, ठीक है ना, और व्हाट आर स्पॉन्सर्ड ब्रांड्स, ये सारी डिटेल्स आप यहाँ पे जान सकते हैं। कोई भी आपको CPC एडवर्टाइजिंग के बारे में जानना हो, कीवर्ड्स के बारे में जानना हो, फीचर्ड ऑफर्स के बारे में, एनीथिंग आप जान सकते हैं। तो अब हमने अमेज़ॉन एडवर्टाइजिंग को कवर किया। अब अमेज़ॉन वर्ल्ड वाइड अगर आपने देखना हो तो इसकी सारी डिटेल्स आपके पास आ जाती हैं। ठीक है। अमेज़ॉन सेल वर्ल्ड वाइड विद अमेज़ॉन, इसकी सारी डिटेल्स आपके पास आ सकती हैं। यहाँ पे उन्होंने पूरा ग्लोबल सेलिंग का गाइडलाइन दिया है। ठीक है ना। एक्सपेंड इंटरनेशनली ओवरव्यू गाइड, केस गाइड, यूरोप, जापान, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है। और एक्सेलरेट योर इंटरनेशनल सेलिंग यूजिंग द पावर ऑफ अमेज़ॉन ग्लोबल ब्रांड, वेयर टू एक्सपैंड, यूरोप में, एशिया पैसिफिक में आप कहाँ कर सकते हैं, एमर्जिंग कंट्रीज़ कौन सी हैं, और डिफरेंट जो है ना आप देख सकते हैं कि आप इन वेबसाइट्स पे भी, अमेज़ॉन सऊदी अरेबिया का अलग वेबसाइट है, अमेज़ॉन दुबई का अलग वेबसाइट है, अमेज़ॉन हर कुछ मुल्कों में, जिस तरीके से इंडिया में है अमेज़ॉन इंडिया का भी है। अमेज़ॉन अभी पाकिस्तान में नहीं है, पाकिस्तान को सेलर लिस्ट में उन्होंने ऐड कर दिया है, लेकिन आप इन कंट्रीज़ में भी एक्सपेंड कर सकते हैं। तो ग्लोबली भी उनकी सारी डिटेल्स हैं और सक्सेस स्टोरीज़ हैं, ये आप जान सकते हैं अगर आप इंटरेस्टेड हुए तो। उसके बाद अमेज़ॉन बिज़नेस है। ठीक है। मिलियन बिज़नेस कस्टमर्स को आप पहुंच सकते हैं। ये पर्टिकुलरली B2B से रिलेटेड केस है। ठीक है ना। और इसके ऊपर वीडियोस भी आपको आप जान सकते हैं। सेलिंग ऑन अमेज़ॉन, रजिस्टर टू सेल, बिज़नेस प्रोफाइल, सेटअप अ प्रोडक्ट, स्टार्ट सेलिंग, ये सारी डिटेल्स स्टेप बाय स्टेप आपको बताई गई हैं। अमेज़ॉन बिज़नेस की फ़ीचर बताए गए हैं और सारी डिटेल्स आपको यहाँ से नीचे मिल जाती हैं। फिर उसके बाद न्यू प्रोग्राम्स के बारे में भी आप जान सकते हैं। अनलॉक यूनिवर्स ऑफ सेलिंग अपॉर्चुनिटीज़, नए प्रोग्राम्स अमेज़ॉन क्या ला रहा है ये भी आप जान सकते हैं। ठीक है। बिज़नेस टू बिज़नेस क्या है, एडवर्टाइज योर लिस्टिंग क्या है, सेल इन अमेज़ॉन स्टोर्स वर्ल्ड वाइड, सारी डिटेल्स आपके पास अवेलेबल है। अब मैं इसमें इतनी डिटेल में नहीं जाऊँगा क्योंकि अगर हम एक डिटेल में चले गए तो ये पूरा का पूरा जो है ना हमारा पूरा दिन इसमें लग जाएगा। अगर आप में से कोई शख्स ये समझता है कि ये काम बहुत आसान है और आप इजीली जो है ना बग़ैर पढ़े या 2-4 वीडियोस देख के कर सकेंगे तो माय अपॉलॉजीज़, आप इसको आसानी से नहीं कर पाएंगे। आपको दिल जान से मेहनत करनी है और जितनी एफ़र्ट आप कर सकते हैं आपने उतनी करनी है। ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि उसके बाद अमेज़ॉन विद ब्रांड्स का है। ठीक है ना, कि अपना ऑनलाइन स्टोर कैसे बिल्ड करें, इस लिंक पे आपने क्लिक करना है और आप सिर्फ देख लीजिएगा कि किस हद तक, ये देखो ये आपकी सारी की सारी आउटलाइन है। ठीक है।
आप मेरी वीडियो ना भी देखें, आप क्या करें, इस लिंक पे जाएं sell.amazon.com, एंड पे जाएं और पूरा आउटलाइन जाकर देखें, ठीक है। पूरे कोर्स, हर चीज़, हर डिटेल आपको मिल जाएगी। अभी हमने देखा कि बिल्ड एन ऑनलाइन स्टोर, ठीक है। बिल्डिंग एन ऑनलाइन स्टोर फीचरिंग योर ब्रांड, अपने ब्रांड को लेकर आप किस तरीके से ऑनलाइन बना सकते हैं। कोई क्विक समरी क्या है, एक प्रोफेशनल सेलर अकाउंट बनाएं, ब्रांड अमेजोन ब्रांड रजिस्ट्री में अपना ब्रांड रजिस्टर करवाएं, ऐड प्रोडक्ट एंड सेल A+ कंटेंट टू कस्टमाइज योर अमेजोन लिस्टिंग, क्रिएट यूनिक स्टोर फ्रंट योर ब्रांड यूजिंग अमेजोन स्टोर टूल, use more tools and grow distinguish your brand, all includes with your seller account। ब्रांड स्टोर आपको क्यों चाहिए, ठीक है ना, ब्रांड स्टोर की रजिस्ट्री कैसे होती है, ये सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे इसमें मौजूद हैं। ऐड A+ कंटेंट टू योर ब्रांड प्रोडक्ट ऑन अमेजोन बाय फॉलोइंग दीज स्टेप्स। स्टेप वाइज आपको एक एक चीज़ आपको दिखाया गया है। फिर उनकी वीडियोस हैं जो कि सेल एंड अमेजोन पे भी अवेलेबल है, यानी वीडियो में भी आपको बताया गया है और कंटेंट भी आपको बताया गया है। टिप्स फॉर ब्रांड्स ऑन अमेजोन, ठीक है ना, ब्रांड के स्टडीज, टिप्स फॉर ब्रांड ऑन अमेजोन आप देख सकते हैं, मुख्तलिफ टिप्स ये एक्सप्लेन करते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे अगर मैं इसको देखना चाहूँ, आप देख सकते हैं A+ कंटेंट के लिए, स्पॉन्सर्ड ब्रांड के लिए, स्टोर्स के लिए, ब्रांड एनालिटिक्स के लिए सारी डिटेल्स दी गई हैं। मैं आपको ये गुजारिश करूँगा कि मैनेज योर एक्सपेरिमेंट्स, वर्चुअल बंडल्स कैसे होने चाहिए, वीडियो अपलोड, इमेज, कस्टमर रिव्यूज़, अमेज़ॉन एट्रीब्यूशन, ये एक पूरी दुनिया है दोस्तों जो कि अमेज़ॉन ने आपके लिए ऑफिशियली किया है। अगर आपको एहसास हो कि अमेज़ॉन का कंटेंट कितना ज़्यादा मौजूद है, कितनी ज़्यादा चीज़ें मौजूद हैं, तो आप कभी भी किसी भी सेलर के पास, किसी के पास अपना पैसा ज़ाया करने नहीं जाएंगे। ये जो इतना ज़्यादा कंटेंट है, ये सारा इसलिए किया गया ताकि अमेज़ॉन के नाम पर कोई किसी के साथ स्कैम ना करे। जो होता क्या है, बड़ा आसान है दूसरों के लिए बातें करना, बातों से बातें बनाना, अपनी तरफ से बातें करना, लेकिन ये जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ ये अमेज़ॉन की हैं, ठीक है ना। अमेज़ॉन लोगों को बता रहा है कि किस तरीके से आप सेल कर सकते हैं। तो हम बिल्ड योर ब्रांड ऑन अमेज़ॉन 10 टूल्स हमने देख लिए। आप ब्रांड ओनर केस स्टडीज़ भी देख सकते हैं, ठीक है ना। अमेज़ॉन ब्रांड रजिस्ट्री का उन्होंने अलहदा टाइप दिया है। अ बेबी ब्रांड ग्रोज अप टू सेल ऑनलाइन विद अमेज़ॉन, ठीक है ना, ये केस स्टडीज़ हैं, आप देखो। फ्रेशली पिक्ड, होप एंड हेनरी, न्यू रिपब्लिक, ये मुख्तलिफ ब्रांड्स की केस स्टडीज़ हैं जिनको आप पूरा केस स्टडी को पढ़ के अपने हिसाब से सीख सकते हैं। यहाँ पे आपने क्लिक करना है तो आपको पूरी की पूरी केस स्टडी दिखाई देगी। हम इस खातून की जो पूरी कहानी है इस पर क्लिक करके इसको सुन भी सकते हैं, आप देख लीजिएगा। When my son was born 10 years ago, I decided to make him some soft-soled baby leather moccasins, really with not the intent to sell them. Made them, put them up on my blog, and a lot of people wanted to buy them, so I started selling those. And thank goodness for the couple people that bought my first things because they were terrible. But there is something that amazing that happens when you become a parent, where there's this beautiful change that happens. ठीक है ना, एक खातून जिस प्रोसेस से गुजरती है, और मैं आपको ब्रांड बताने के हवाले से बताऊं कि नाइकी जो एक ब्रांड है वो कैसे बनी है, वो भी इसी चीज़ से बनी है कि कुछ रनर थे, उनको रनिंग शूज़ में मसला हो रहा था, तो उन्होंने सबसे पहले शूज़ अपने लिए बनाए और बाद में उनके शूज़ को पूरी दुनिया ने ख़रीदा। तो एक किताब इसके ऊपर लिखी गई है, उसका नाम है रीवर्क के नाम से, रीवर्क। वो किताब आप पढ़िए। वो कहते हैं कि किसी मसले को हल कीजिए, अपना मसला हल कीजिए, फिर आपके वाले मसले को दुनिया में बहुत से लोग फेस कर रहे होते हैं, आप फिर जो है ना उन्हीं को वो चीज़ हल कीजिए, उनका मसला हल हो गया, आपका मसला हल हो गया। तो ये आपके स्टडीज़ मुख्तलिफ देख सकते हैं, यानी ये सक्सेसफुल ब्रांड्स किस तरीके से हों, ब्रांड रजिस्ट्री कैसे हो सकती है, ये भी आपने जाकर देखना है एक एक स्टेप को। बिल्ड योर ब्रांड किस तरीके से आप कर सकते हैं, ठीक है ना। कीप द थिंग्स सिंपल। ये अब ये मेरा जो मिशन है वो ये है कि आपको एक ऐसे यूनिवर्स बता दूं जिसको अगर एक आम इंसान अगर लिखने में, इसको अगर बनाने में लग जाए तो उसकी सारी मेरे ख्याल में ज़िंदगी लग जाए। जितना यहाँ लिखा गया है ये हज़ारों लाखों किताबों के बराबर है। अब मैं ये नहीं कर रहा कि आप सारी चीज़ को घोंट करके पी जाएँ ऐसा मैं नहीं कर रहा। मैं ये कह रहा हूँ कि आप लर्न करें। देखें, आप अगर ई कॉमर्स बिज़नेस को सीखना चाहते हैं तो आप एक यूनिवर्सिटी में भी तो जाकर साल ज़ाया कर देते हैं ना। तो अगर आप सिर्फ 1 महीना इसी वेबसाइट पे लगाएंगे
तो आप एक ऐसी कंपनी, एक ऐसे प्रोसेस के बारे में एक्सपर्ट होंगे कि आप दुनिया के किसी शख्स को भी गाइड कर सकेंगे। और अंग्रेज़ी का एक मकूला है कि अगर आप नाई की दुकान के बाहर चक्कर लगाते रहेंगे तो जल्द या बदेर आप अपनी कटिंग करवा लेंगे। तो इस वजह से अमेज़ॉन ब्रांड रजिस्ट्री, अमेज़ॉन के ऊपर इस वेबसाइट पर रहें, इस वेबसाइट को बुकमार्क करें, पढ़ें, अपना टारगेट बना लें कि आपने यहाँ से लेकर इन सारी चीज़ों को पढ़ना है एक एक करके, और आपने समझना है। उसके बाद आपने इनके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स करने हैं, इनकी वीडियोस देखने। इनकी वीडियोस सारे प्रैक्टिकल हैं, वो मैं आपको नहीं दिखा रहा क्योंकि वो बहुत बड़ा वक्त हमें लग जाएगा इस चीज़ को दिखाने में। और मैं चाहता हूं कि आप सिर्फ जिस यूनिवर्स की मैं बात कर रहा होता हूँ ना, अमेज़ॉन यूनिवर्सिटी, आप लोग कह रहे होते हैं पता नहीं ये क्या बातें कर रहा है। तो मैंने प्रैक्टिकली सोचा कि मैं आपको एक एक लफ्ज़ का, एक एक बात का बता दूँ कि कितनी बड़ी दुनिया है और ये क्यों इतना अहम है आपके लिए इस चीज़ को जानना। अच्छा, अब हम देखते हैं जनाब ई कॉमर्स सोर्सेज, सेलर यूनिवर्सिटी। ठीक है, ये मैंने आपको काफ़ी दफ़ा बताया है कि अमेज़ॉन की सेलर की अपनी यूनिवर्सिटी है, और ये जनाब यू कैन डू दिस, अमेज़ॉन की पूरी एक यूनिवर्सिटी है सेलर यूनिवर्सिटी। FAQs हैं, ठीक है ना। व्हाट इज़ सेलर यूनिवर्सिटी, इसकी मैं आपको काफ़ी दफ़ा बताया। हाउ अमेज़ॉन FBA वर्क्स, अंडरस्टैंड एंड अमेज़ॉन पॉलिसीज़, लर्न अबाउट प्रोडक्ट IDs, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, सेलिंग के बारे में आस्क्ड क्वेश्चंस हैं, और क्विक टिप्स फॉर टॉप बिज़नेस थिंकर्स को, जिन दुनिया के बड़े बड़े बिज़नेस थिंकर्स को ले आए। अमेज़ॉन सेलर फोरम है, पूरा सेलर्स का एक फ़ोरम है, ठीक है, हम इसको विज़िट करते हैं। अमेज़ॉन सेलर हेल्पर्स हैं, बिगनर्स गाइड का एक पूरा एक गाइडलाइन है, ई कॉमर्स बिजनेस गाइड है, व्हाट इज़ ई कॉमर्स, फुलफिलमेंट गाइड, व्हाट इज़ ड्रॉप शिपिंग, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, अमेज़ॉन सेलर ऐप, थर्ड पार्टी सोर्सेज, क्या नहीं है दोस्तों, क्या नहीं है, ठीक है, और वो भी ऑफिशियल सोर्सेज है। तो इसके बावजूद भी आप कहते हैं नहीं हमें कोई चाहिए जो हमें जो है ना क्या कहते हैं स्पून फीडिंग हमारी करता हो। तो दोस्तों ये तो आप अपने साथ ज़्यादती कर रहे हैं, ठीक है ना। सेलर लिस्ट को अगर हम खोलते हैं तो यहाँ पे आप फोरम देख लें, ये फोरम है कि आप में से कितने लोग इस फोरम में हैं, ठीक है ना। आप इसका मेंबर होकर आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, डिस्कशंस कर सकते हैं, डिफरेंट लैंग्वेजेस में कर सकते हैं। अमेज़ॉन का अपना सेलर फोरम है। अच्छा, इसके अलावा ई कॉमर्स सोर्सेज में अमेज़ॉन फ़ी कैलकुलेटर है, इसको पहले भी हमने यूज़ किया है। अमेज़ॉन फ़ी कैलकुलेटर पे हम जाते हैं, ठीक है ना। एस्टीमेट योर अमेज़ॉन सेलिंग मार्जिन्स, ठीक है, पूरा कैलकुलेटर है जो कि आप यूज़ कर सकते हैं। लेट्स टॉक नंबर, सेलिंग प्राइस, रेफरल फ़ी, फुलफिलमेंट, सेलिंग प्लान, इस पर हम पहले जा चुके हैं, यहाँ पे हमने इसको देखा भी हुआ है। लेट्स से योर कॉस्ट ऑफ गुड पर यूनिट, मैं कहता हूँ यार मुझे $1 लगता है, ठीक है ना। लिस्टिंग प्राइस आपकी कितनी हो जाती है, मैं कहता हूँ मुझे $1 में लगता है। प्रोडक्ट कैटेगरी मैं कहता हूँ जी ऑटोमोटिव में एरिया में है, ये गाड़ियों वगैरह में। बाय सेलर, फुलफिल्ड बाय अमेज़ॉन मैं करता हूँ, ठीक है ना। और मैं देखता हूँ मेरे प्रोडक्ट का वेट क्या है, स्मॉल स्टैंडर्ड साइज़ में, ठीक है ना। तो वो कह रहा है कि आपको $2 जो है ना नुकसान है। कहाँ पे हम करें, हम कह रहे हैं जी हमारी लिस्टिंग प्राइस $1 है। ऑब्वियसली लिस्टिंग प्राइस आपने एक खरीदी तो एक में नहीं करेंगे, तो अगर हम 2 करेंगे तो हमें $1.8 का अभी भी हम लॉस में जा रहे हैं। मैं कहता हूँ अगर $3 है तो फिर भी हमें नुकसान में जा रहे हैं, ठीक है ना। $4 फिर जाके नुकसान में, $5 में जाके आपको प्रॉफिट होता है, तो आपको कम से कम $8 चाहिए। योर कॉस्ट ऑफ गुड्स $1 है, लिस्ट प्राइस आपको $8 करनी चाहिए, तभी जाके जो है ना आप जो है ना ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं अगर आप प्रॉफिट मार्जिन। लेकिन इतना नहीं होता तो आप 5 करके देख लीजिएगा, $0.9 अगर आपको एक प्रोडक्ट में मिल रहे हैं, विच इज़ मच मोर। लेकिन क्या वो सेल होगा, ये फार्मूला, ये प्राइसिंग आपने लाजमी इस कैलकुलेटर को इस्तेमाल करना है। अमेज़ॉन के इसमें अपने सारी डिटेल्स होंगी, एक्सपीरियंस होगा, और विद द टाइम आई एम श्योर ये बेहतर होता जाएगा। खैर, FBA की सारी डिटेल्स जो हमने पहले पिछले हिस्से में कंप्लीट की हैं। पार्टनर नेटवर्क है, ठीक है ना, ये आपने जानना है, इसको आप जितना जान सकते हुए। मैनेज ग्रो योर बिजनेस, ठीक है ना। मार्केट प्लेस, ऐप स्टोर, सर्विस प्रोवाइडर नेटवर्क्स, फाइंड सोल्यूशंस ऑफ योर यूनिक बिजनेस नीड्स, ठीक है ना। सर्च, फिल्टर्स, करेंसी सेलेक्टर, एप्लीकेशन डिटेल पेज, रेटिंग्स एंड रिव्यूज़। मुख्तलिफ ऐप्स हैं जिस तरीके से डिस्कवर एप्लीकेशन इन ग्रोइंग नंबर ऑफ़ कैटेगरीज़। मैंने आपको कहा ना कि अकाउंटिंग एक पूरी स्किल है, ये आप समझें। एडवर्टाइजिंग एक पूरी स्किल है, एनालिसिस एंड एनालिटिक्स एंड रिपोर्टिंग पूरी एक स्किल है, ऑटोमेटेड प्राइसिंग पूरी एक स्किल है, बायर सेलर मैसेजिंग सर्विस पूरी स्किल है, फीडबैक रिव्यूज़ पूरा एक स्किल है, इन्वेंट्री ऑर्डर मैनेजमेंट पूरा स्किल है, लिस्टिंग पूरा स्किल है, प्रोडक्ट सर्च का स्काउटिंग पूरा स्किल है, प्रमोशन, शिपिंग सोल्यूशन, ये सारी चीज़ें एक पूरा स्किल है। इस पर आपने वक्त गुजारना है,
हाउ टू यूज़ मार्केट प्लेस ऐप स्टोर, ये सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे दी गई हैं। सेलर सेंट्रल हेल्प भी है अगर आपने जानना हुआ इसको कैसे कर सकते हैं, ठीक है। अमेज़ॉन लिंक्स यहाँ पे ज़रूर हैं। लॉग इन टू योर सेलर अकाउंट, मोर वेज़ टू मेक मनी, शॉप स्मॉल बिजनेस एम्पावरमेंट, ठीक है ना। मोर वेज़ टू मेक मनी पे आप जा सकते हैं और देख सकते हैं कि इसमें क्या लिखा हुआ है। गर्ज़ हमने वो तमाम डिटेल्स जो एक सेलर को चाहिए हो सकती हैं वो आपको बता दी हैं। ये एक पूरी दुनिया है, ये एक पूरी दुनिया है और इसमें आपका अपना तरीका है, आप सीखने का कौन सा तरीका करते हैं। आप स्टार्ट यहाँ से करते हैं बिगिनर्स गाइड से, हाउ टू स्टार्ट सेलिंग, बिल्डिंग एन ऑनलाइन स्टोर, लॉन्च योर ब्रांड, यहाँ से शुरू करते हैं, इस तरीके से सीखते हैं। ये अप टू यू है कि किस तरीके से, ये आप समझ लो आउटलाइन है, ठीक है। या आप दूसरा तरीका ये कर सकते हैं कि यहाँ पे आ जाएं, किस तरीके से इस वेबसाइट को बिल्ड किया गया है। सेल विद अमेज़ॉन, सेलिंग प्रोग्राम्स, अमेज़ॉन फॉर ब्रांड्स, ई कॉमर्स सोर्सेज, लिंक्स, यहाँ से एक एक करके आप चीज़ों को सीख सकते हैं। तो ये दोस्तों मेरी गाइडलाइंस थी आपके लिए, और जिस तरीके से मैंने आपको मुख्तलिफ़ सोर्सेज दिए हैं, इन सोर्सेज को आपने, ये सारे जो लिंक्स हमने एक एक करके डिस्कस किए हैं, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, इनके बारे में आपको मालूमात होनी चाहिए। इस वीडियो को दूसरों के साथ शेयर करें और कोशिश करें कि ऑफिशियल सोर्सेज़ को बुक मार्क करें, ऑफिशियल सोर्सेज से सीखें। जितना ज़्यादा आप एक्सटर्नली सीखेंगे उतना ज़्यादा मिसगाइड होने के चांसेस आपके ज़्यादा हैं। तो ये मेरी गाइडलाइंस हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो दूसरों के साथ शेयर करें। अल्लाह हम सब का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।